और मेरा काम है भरना और लेके आना। मम्मी की सोल्टी मैंने ही भरनी है और मैं ना थर्मस पे ही चाय पी रही हूँ क्योंकि गिलास जूठा उठा है और पानी भी नहीं है उतना कि हम उसको धो सके। ये इतनी छोटी मछली इतनी ताकत लगा रही ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये देखो दूध पीने। आजकल ना गांव में चोरी हो रही है और हमारे ही गांव में 2 जगह चोरी हुई। पता कैसे काटा हुआ था? जो ये ताला है ना, ताले को नहीं काटा था, टुकड़े टुकड़े कर देंगे उनके। तो चोर की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे घर पर हमारे नमस्ते, जय बद्र विशाल, जय उत्तराखंड। मेरा स्निविष्ट युगलान आज फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी टाइम सुबह के 7:30 हो गया है और आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। आज के मौसम की बात की जाए तो प्यारी वाली धूप खिली हुई है और मैं जा रही हूँ अभी गोबर डालने की। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, अभी हमारे यहाँ धूप लगी है पर बहुत सारे गाँव हैं जहाँ अभी धूप नहीं गई है। तो मम्मी तो आगे चली गई है, पापा मम्मी से पहले चले गए थे, मैं अभी जा रही हूँ। आज ना हमें फिर से वहाँ गोबर डालना है खेतों में। आज सुबह ही निकल गए, परसों तो शाम को डाला था, पर आज हमने सोचा कि सुबह के टाइम पे डालते हैं, फिर शाम के टाइम पे ना घास काटने के लिए हो जाएगा। ये देखो भाई, मैं पहुँच गई हूँ छाने और थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं उधर पे ना मनीषा के साथ बैठी और मम्मी ने गोबर डालना भी शुरू कर दिया है। ये देखो अभी गोबर भी डालने लगे हैं। मेरे आने तक मम्मी ने यहाँ से नीचे डाल दिया था पूरा, तो अभी मैं 2 ही सोल्टी लेके आई हूँ और मम्मी साथ में डाल भी रही है और मेरा काम है भरना और लेके आना। मम्मी की सोल्टी मैंने ही भरनी है और जिस सोल्टी में मैं गोबर लेके आ रही हूँ वो मम्मी ने ही फैलानी है। तो कुछ ऐसा सौदा कर रखा हमने। अब इस खेत में ना थोड़ा देर में हल लगनी है, वहाँ पे बैल घास खा रहे हैं अभी, तो तुरंत हल लगेगी। 2 hours later. अभी एक खेत में तो डाल दिया है गोबर और गोबर डालने में ना बहुत ज़्यादा आफत आ रही है क्योंकि गढ़वाली में बोला जाए तो ये ना बिस का मुँह है और बहुत गीला गीला रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा आफत आ रही है। अब ना दूसरे खेत में डालना है, तो सुबह नाश्ता नहीं किया था तो इसलिए अब मैं रोटी खा रही हूँ। है पता नहीं दिया लगो। तो अब रोटी खाते हैं, भूख भी लग गई है। तो काम करने के बाद ना भूख अच्छी तरह से लगती है एकदम। 2-3 रोटी 3-4 तो खा ही लेते हैं, वरना सुबह ना मन ही नहीं करता है सुबह सुबह खाने का। तो इसलिए यहीं लेके आए हैं रोटी। आलू के गुटके बने हैं और साथ में रोटी है। तो अब ना पहले रोटी खाती हूँ, उसके बाद होगा काम। और यहाँ पे हमारी बकरी भी है और सुंदर सुंदर नज़ारे के सामने जो ये गाय है ना, ये बार बार घर भाग रही है और इतनी स्पीड से आ रही है, जैसे ही हम थोड़ा इधर उधर हो रहे ना इतनी तेज से भाग रही है सीधा यहाँ से। पर अभी बड़ी मुश्किल से रोका मैंने। तो इनको ना पानी पिलाएंगे, उसके बाद इसको ना यहीं थोड़ा देर अंदर बांध देंगे, वरना इसको ना आदत ही हो गई है तब से हमेशा घर जाने की। तो अब इसकी आदत तोड़नी पड़ेगी क्योंकि इसको घर में खाने के लिए फुल मिल रहा ना, फिर बाहर नहीं रह रही है, गंदी आदत पड़ती फिर। 1 hour later. दूसरे वाले खेत में भी गोबर डाल दिया है और पूरा कर दिया है। तो बस एक खेत बच रखा है जिसमें कि कल सुबह डालेंगे और उसमें बस ज़्यादा नहीं 10-12 सोल्टी चाहिए। और मम्मी देखो दोबारा रोटी भी खाने लगी है और मेरे हाथ देखो गोबर के। ये देखो, ये तो मैंने कट्टे पे पूछा इस तरफ से साफ हो रखा, पर ये हाथ में उलझाने के लिए डालने पड़ेंगे 1 घंटे तक पानी में। ये देखो ऐसे हो के ना, क्या बताऊँ। मम्मी चाय लेके आई थी थर्मस पे। मम्मी अपने हाथ दिखा, तेरे हाथ कैसे हो के। ये थर्मस, ये चाय अपना गिलास कर दो यहाँ से। कहाँ है मेरा गिलास? मम्मी गिलास खेल। वो गिलास ना जूठा हो रखा है तो इसलिए मैं उसमें नहीं पीऊंगी। मैं ना इसी थर्मस को मुंह पे लगाऊंगी ठंडा करके। गाँव में किसन पड़ो तो तू जिम्मेदार। ये देख, मैं ना थर्मस पे ही चाय पी रही हूँ क्योंकि गिलास जूठा हो रखा है और पानी भी नहीं है उतना कि हम उसको धो सके, तो मैं इस पे ही पीऊंगी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, पता चला मुँह जल गया। पूरे मुंह पे छाले लग जाएंगे। क्या? पूरे छाले लग जाएंगे तेरे। नहीं, मैं इस पे ही भी चा बहुत गर्म है भाई। मम्मी ये पी पीने, ये क्या सोच रहा है, मुझे इसमें पीना नहीं आता है। तो जमी पीने वो अच्छा थोड़ा देर में। यार रुक जा अजी, अजी खुद तो नहीं है।
गरम है चीज़ भाई। अभी ना घर के लिए आ गए हैं और सामने देखो हिमालय पर्वत भी दिखाई दे रहा है और ये ना नंदा घुंघूटी पर्वत है, तो काफ़ी साफ दिखाई दे रहा है आज। और वहाँ ना काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पिघली भी हुई है नीचे की साइड, और अब जब बारिश होगी ना तो उसके बाद फिर से पूरे पर्वत पे ना बर्फ़ ही बर्फ़ दिखती है। और इधर जो ये बेटी का बुग्याल है यहाँ भी ना बर्फ़ दिखती है, और हमारे गांव में भी बर्फ़ गिरती है, तो काफ़ी इंजॉय करते हैं हम जिस दिन बर्फ़ गिरती है। तो इसलिए आप लोग ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं आप लोगों को ऐसे ही गांव की ज़िंदगी दिखाऊंगी हमेशा, और जब बर्फ़ गिरेगी तो बर्फ़ भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर और टाइम भी 12:30 हो गया है। पर आजकल एक बात ख़ास ये है कि उतनी ज़्यादा ना गर्मी नहीं लग रही है। दिन में उस टाइम गर्मी लग रही है जिस टाइम ना लगातार काम कर रहे हैं, घास काट रहे हैं, तब गर्मी लग रही है, वरना नहीं लग रही है। तो भाई कुछ ऐसी बात है। और नीचे देखो खेतों में भी ना जो है सभी लोग गए हुए हैं, कोई चौलाई काट रहा है तो कोई मंडवे की लवाई कर रहा है, कोई कुछ सब अपने अपने कामों में बिजी हैं आजकल। और अब जब घर के सारे काम ख़त्म होंगे तभी लोग फ्री होते हैं और थोड़ा चैन से रहते हैं, वरना काम ही काम है भाई। एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे काम के बाद तीसरा काम। अभी मेरी आवाज़ कम इसलिए आ रही है क्योंकि थकान लग गई है, जिस वजह से थोड़ा आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो कम हो गया है। पर कोई बात नहीं, अब शाम को नहीं आना है गोबर डालने के लिए, अब ना सीधा कल सुबह आना है। और कल के लिए तो कम ही है, ज़्यादा नहीं है, 8-10 सोल्टी गोबर है, तो कल आएंगे सीधा सुबह। अब थोड़ा घर में जाके आराम करेंगे। A few moments later. अभी टाइम शाम के 4 बज गए हैं। दिन में घर आने के बाद खाना वगैरह खाया, थोड़ा देर आराम किया, और अभी ना यहाँ पे देखो जो है हमारी भैंस को बाहर पे बांधा हुआ है, और हमारी ये छोटी बछली को भी बांधा हुआ है। तो इसको ना अब ठंड लगने लगी है, तो इसलिए मैं इसको अंदर बांधती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना धूप चली गई है, तो इसलिए इसको अंदर बांधना है। ये इतनी छोटी बछली इतनी ताकत लगा रही ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। और ये देखो दूध पीने के लिए जा रही है, इसको अब भी मैंने दूध पिलाया। इतना उछल रही है, इतनी खुश हो रही है, ये देखो इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। ना 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 ना, इसको मैंने अब भी दूध पिला रखा है। ना ना ना, आ बिदारा बिदारा, ठंडा हो रहा, ठंडा ठंडा। ये देखो ऐसे उछल रही है। नहीं 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 बेटा, नहीं 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 नहीं, इतना उछल रही ना। अभी मैंने बछली भी अंदर बांध दी है और दरांती कर दी है हाथ पे, तो मैं ना अब थोड़ा घास काटने के लिए जा रही हूँ। और आप लोगों को एक बात भी बतानी थी, आजकल ना गांव में चोरी हो रही है, और हमारे ही गांव में 2 जगह चोरी हुई। एक यहाँ ऊपर हुई दुकान में, और एक उधर वहाँ दादी लोगों के वहाँ, मेरी अपनी दादी नहीं, उधर बगल में जो दादी लोग रहते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सुनसान जैसा है, तो वहाँ भी चोरी हुई। और जो ताला चोर ने ताला नहीं काटा था, वो भी सरिया काटने की आरी होती है ना, उससे ताला तो नहीं काटा था, पर जिसमें ताला डालते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। जो ये होता है ना जिसमें ताला डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुझ कुछ बोलते हैं। तो इसको ना यहाँ से काटा हुआ था, और फिर ताले को ना यहाँ से ऊपर निकाला हुआ था। भाई देखो ऐसे ऐसे दिमाग वाले चोर हैं। और फिर ना जो ये कुंडी होगी, पहले कुंडी होगी, फिर ताला काटा, ताले को ऊपर निकाला, फिर कुंडी खुली होगी। फिर जब चोर चोरी करके गया तो उसके बाद फिर उसने कुंडी लगाई और वैसे ही ताला अटका के चले गया। पर दादी लोगों के घर से कुछ भी लेके नहीं गया, क्योंकि वहाँ ना पैसे थे और ना सोने के गहने थे, ना चांदी का कुछ नहीं था। पर हाँ, चांदी के 2-4 सिक्के थे वहाँ। सुनने में ऐसा आ रहा, दादी बता रही थी, वही दादी की जिनके घर में चोरी हुई, कि हमारे घर में ना चांदी के सिक्के थे पुराने ज़माने के, बहुत पुराने ज़माने के। तो वो सिक्के लेके गया है चोर। और तो कुछ नहीं थे, कपड़े थे, पूरे कपड़े फैला रखे थे, बेड से पूरे कपड़े ऊपर निकाल रखे थे, अलमारी का लॉक तोड़ा हुआ था। शायद चोर को लगा कि यहाँ जो है वो होंगे, क्या बोलते हैं, सोने चांदी के गहने होंगे। और उनकी एक एल्बम थी, फोटो एल्बम, तो वो ना लॉक वाली एल्बम होगी, उसको लगा मुझे मिल गया सोने का लॉकेट, तो उसने ना उसको ऐसे फाड़ा हुआ था किसी चीज़ से।
मैं नहीं गई, मम्मी बता रही थी क्योंकि मम्मी ना फ़ोटो खींच के लेके आई थी, ताले की भी और वो चीज़ें भी। दुकान से ना 1000-1500 रुपए लेके गया, कुरकुरा मैजिक तो नहीं ले जा रखा था शायद, क्योंकि कुरकुरा मैजिक लेके कहाँ जाता। और मुझे लग रहा है जिस दिन दुकान में हुई चोरी उसी दिन उस घर में भी, क्योंकि वहाँ पे ना थोड़ा सुनसान जैसा है, कुत्ते वगैरह भी नहीं है और अगल-बगल भी पूरा सुन है, तो इसलिए चोरी करने के लिए आसान हो गया होगा। हमारे घर पे तो आने की हिम्मत नहीं है किसी की। अगर हमारे घर पे जैसे कोई मेहमान आते हैं या कोई आते हैं ना, तो पहले हमें फ़ोन करते हैं कि हम आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कुत्ते ना उसी टाइम टुकड़े-टुकड़े कर देंगे उनके। तो चोर की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे घर पे आए। हमारे कुत्ते इतना ज़्यादा भौंकते हैं, सीधा पीछे से सीधा काटने के लिए जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने कुत्ते पाले हुए हैं। और कई लोग ना हमें ऐसे भी बोलते हैं, ये बंदर नहीं हाँकते हैं तो क्यों रखा है गाँव में ही? ऐसे बोलते हैं कि जब बंदर नहीं धतेन तो क्या काम आछी हूँ? तो हम पता क्या जवाब देन? यूँ बंदर नहीं धतेन, भले बंदर नहीं धतेन हम सहमत छी कि बंदर नहीं धतेन, पर रात ओ जी हाँ, वे कन न पैरोदारी, वैसे बहुत खुश हम। तो इसलिए हमने ना उनको पाला हुआ है कि रात में जो पैरोदारी करते हैं ना हमारे कुत्ते, तो इसलिए हमने उनको पाला हुआ है दोनों को। तो उतना ज़्यादा डर नहीं है, पर कल ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी। रात को मैं ना इस वाले घर पे थी, तो हमारी बिल्ली गई वहाँ रोशनदान से अंदर दूसरे वाले कमरे में। मुझे लगा चोर आ गया है। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया कि चोर आ गया, चोर आ गया। मेरी मम्मी बाहर आई देखने के लिए कि वहाँ दरवाज़े नहीं खुल रखे हैं। मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं जब बाहर आई ना, मैंने बिल्ली देखी, मैंने बिल्ली की ऐसे उठान लगाई ना रात के 11 बजे, बता नहीं सकती हूँ। तो भाई ऐसी बात है, इसलिए सब लोग ना गाँव में जितने भी हैं सतर्क रहो। और जो लोग बाहर रहते हैं, अगर आपने अपने गाँव वाले घर में गहने वगैरह, पैसे वगैरह, पैसे तो नहीं रखे होंगे पर बहुत सारे लोग ना गहने रखते हैं। अगर गहने वगैरह रखे तो ज़रूर अपने साथ लेके जाओ, क्योंकि अब गाँव में भी ना गहने-गुहने कुछ सुरक्षित नहीं है, गाँव में भी चोरी होने लग गई है।